जब आसमान से टूट कर गिरे तारे तो धरती पर उगाए फूल। रायगढ़ की पहाड़ियों में बसे छोटे से गांव नंदपुर में एक अजीब सी घटना हो रही थी। बारिश के मौसम में भी यहां की मिट्टी सूखी रहती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे अपने वश में कर लिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई श्राप है, लेकिन 17 साल की मीरा को लगता था कि इसमें कोई और राज छुपा है। मीरा एक साधारण लड़की नहीं थी, उसके हाथों में एक अनोखी शक्ति थी। वो मिट्टी को छूकर उसकी कहानी सुन सकती थी। हर मुट्ठी मिट्टी उससे अपना इतिहास कहती, अपने दुख सुख बयान करती। दीदी, फिर से उस अजीब मिट्टी के पास मत जाना, उसके छोटे भाई अर्जुन ने चेतावनी दी। गांव वाले कहते हैं कि वहां कोई भूत रहता है। लेकिन मीरा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। गणेश चतुर्थी से महज 3 दिन पहले जब वो उस रहस्यमयी जगह पहुंची तो उसने देखा कि वहां की सूखी मिट्टी चांदी की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसने मिट्टी को हाथ लगाया, उसके कानों में एक कमजोर सी आवाज आई, मदद मदद करो। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? कहां हो तुम? मैं यहीं हूं, इसी मिट्टी में, आवाज रोते हुए बोली। अचानक मीरा के सामने एक धुंधला सा आकार दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा कुमार था जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। मेरा नाम गौरी शंकर है, बूढ़े ने कहा। 50 साल पहले मैं इस गांव का सबसे अच्छा कुम्हार था। गणेश चतुर्थी के लिए मैं सबसे खूबसूरत गणपति की मूर्तियां बनाता था। मीरा ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन एक साल, गौरीशंकर ने आगे कहा, मैंने गलती की। मैंने अपने अहंकार में गणेश जी की मूर्ति बनाते समय कहा था कि मैं उनसे भी बेहतर कलाकार हूं। उसी रात एक तूफान आया और मैं इस मिट्टी में समा गया। मीरा को समझ आ गया कि यही कारण था कि गांव की मिट्टी बारिश में भी सूखी रहती थी। गौरीशंकर की आत्मा अपने अहंकार के कारण इस मिट्टी में कैद थी। लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? मीरा ने पूछा। गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई इस मिट्टी से सच्चे दिल और विनम्रता के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति बनाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। मीरा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले 3 दिन मीरा ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने मन से सारे अहंकार को निकालकर पूरी श्रद्धा के साथ उस चमकती मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई। हर स्पर्श में प्रेम था, हर आकार में भक्ति थी। गणेश चतुर्थी के दिन जब सूरज उगा तो पूरा गांव हैरान रह गया। मीरा की बनाई गई गणेश जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव की मिट्टी में नमी वापस आ गई थी। गणपति बप्पा मोरिया, पूरा गांव नारे लगाने लगा। उसी समय मीरा ने देखा कि गौरी शंकर का भूत उसके सामने आखिरी बार प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। बेटी, तुमने मुझे सिखाया कि कला में सबसे बड़ी बात विनम्रता है, अहंकार नहीं। भगवान गणेश ने मुझे माफ कर दिया है। कहते हुए वो एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब गांव वाले मूर्ति की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के पैरों के नीचे एक छोटा सा सुनहरा पत्र दबा हुआ था। मीरा ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें फैल गईं। पत्र में लिखा था, प्रिय मीरा, तुमने न सिर्फ गौरी शंकर को मुक्ति दिलाई बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची कला वही है जो अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से जन्म लेती है। तुम्हारे हाथों में वो शक्ति है जो हर मिट्टी को जीवंत बना सकती है। इसका सदुपयोग करना। तुम्हारे विघ्नहर्ता गणेश। उस दिन के बाद मीरा ने जाना कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें सच्चे दिल से पुकारना होता है। और यही है गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा संदेश। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से आगे बढ़ते हैं तो विघ्नहर्ता खुद हमारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा देते हैं। गणपति बप्पा मोरया।